एक पठान किसी बिल्डिंग की 12वें मंजिल पर खड़ा था। किसी की आवाज आई, ओए गुल खां, तुम्हारी बेटी भाग गई। ये सुनते ही पठान ने नीचे छलांग लगा दी। 10वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वें मंजिल पर पहुंचा तो याद आया कि हमारा तो अभी शादी ही नहीं हुआ। और जब नीचे गिरे तो याद आया कि हमारा तो नाम ही गुल खां नहीं है। एक लड़के ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, शुक्र करो कि मेरी कोई मुमताज नहीं, वरना हर गली में एक एक ताजमहल होता उस पे। उसकी पड़ोसन ने कमेंट किया, पहले घर में लेटरिंग तो बनवा ले, पूरा घर सुबह सुबह लौटा लेकर खेत में जाता है, ताजमहल बनाएगा भिखारी। लाइन मारने के 3 तरीके, पहला पेन से, दूसरा मार्कर से और तीसरा पेंसिल से। सबको अपने जैसा मत समझो, मैं बहुत शरीफ हूँ। गांव के प्यार में प्रपोज नहीं होता है, डायरेक्ट बोलते हैं तुम उस खेत में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। एक पठान का वालिद फौत हो गया। नमाज जनाजा अदा करने के बाद पठान खड़ा हो गया और लोगों से बोला, अगर आप में से किसी ने मेरे अब्बा जान से कोई पैसा लेना है तो अपना हाथ खड़ा कर लें। जनाजे में 400 लोगों ने हाथ खड़े कर लिए तो पठान घबरा गया और बोला, ठीक है, अगर मेरा बाप उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। एक पठान की बीवी अपने शौहर से मिलने जेल गई। वापसी पर उसने जेलर से नाराज होकर पूछा, आप मेरे शौहर से इतना मुश्किल और मेहनत वाला काम क्यों करवाते हो? जेलर हैरानी से बोला, वो तो यहाँ सिर्फ खाता है और सोता है, इसमें मेहनत वाली बात कौन सी है? बीवी गुस्से से बोली, तो फिर वो क्या झूठ बोल रहा है कि वो यहाँ सुरांग खोद रहा है? एक पठान बीवी को दफना कर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आया। पठान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई है। शेख साहब के घर एक देसी घी का डब्बा था, मगर किसी को उसे खोलने की इजाजत नहीं थी। खाने के वक्त हर फर्द उस डब्बे के ऊपर से ही रोटी चूपड़ लेता और यही सिलसिला बरसों चलता रहा। फिर शेख साहब का इंतकाल हो गया। उनके बेटे ने वही घी वाला डब्बा अलमारी में रख दिया और इस पर ताला लगा दिया। साथ ही ऐलान किया, आइंदा रोटी ताले से रगड़नी है, अबाजी वाली मौजें खत्म। अगर आपको भी मोबाइल चलाते समय गर्मी लगे तो प्ले स्टोर में जाके एसी डाउनलोड कर लें, गर्मी से राहत मिलेगी। हाँ। एक अंधा लड्डू बांट रहा था। पड़ोस की भाभी को जब लड्डू देने गया तो भाभी बाथरूम से नहाते हुए बिना कपड़ों के बाहर निकली। सोची ये तो अंधा है। लड्डू लेने के बाद भाभी बोली, किस खुशी में? अंधा बोला, मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। लड़की पटाने का सबसे आसान तरीका, जिस लड़की से आप प्यार करते हो उसे पीछे से जाकर पकड़ लो, हंसी तो फंसी, नहीं तो बोलना, बहन डर गई, बहन डर गई। पता नहीं किसने मेरे सर की कसम खाई है, साला धीरे धीरे मेरे सर के बाल झड़ रहे हैं। 13 साल वाले बच्चे को प्यार हो रहा है, 65 साल वाले शादी कर रहे हैं और जिनकी उम्र है ये सब करने की, वो बेचारा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बेटा अपनी माँ से बोला, मम्मी आप तो कहती थी कि परियां उड़ती हैं, तो फिर अपनी पड़ोस वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी बोली, उस बंदरिया को परी किसने कहा? बेटा बोला, पापा ने। तो मम्मी बोली, तो फिर बेटा आज उड़ेगी, वो भी और तेरा बाप भी। जिस लड़की से पूछो तो बोलती है, सॉरी आई हैव बॉयफ्रेंड। जिस लड़के से पूछो तो बोलता है, आई एम सिंगल। तो फिर साला ये लड़कियां पटा कौन रहा है? दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि ईद के पहले 3 दिन गोश्त उठा करूँ और चौथे दिन बीच कर आईफोन खरीद लूँ।
पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे ताकि लड़का उसे पसंद ना कर ले, लेकिन आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सास है, अब तो सास को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। अब आम का सीजन आ गया है। अब कुछ लोग आम इस तरह खाएंगे कि गुठलियां भी शर्मा कर बोलेगी। छोड़िए ना, सब लोग क्या सोचेंगे। ओए गोलगप्पे सी शकल की, तू आजकल बहुत इग्नोर कर रही है। सुधर जा, नहीं तो खट्टा पानी डालकर खा जाऊंगा। एक पठान को एक लड़की से बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन उसने लड़की से कहा, मुझे कोई ऐसा तोहफा दो जिसे मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने शर्माकर अपने जूते का तला निकाल कर दे दिया। पठान वो तला लेकर सुनार के पास गया और कहा, उस पर चांदी का खूबसूरत फ्रेम बनाओ और उसे जड़ दो, मैं कल आकर ले जाऊंगा। अगले दिन पठान सुनार की दुकान पर गया तो सुनार ने हैरानी से पूछा, खान साहब, ये तला किस पेर साहब का है? पठान मुस्कुराकर बोला, ये किसी पेर साहब का नहीं, मेरी महबूबा का है। सुनार गुस्से से चिल्लाया, उठ खबीस के बच्चे, कल से मेरे घर वाले इस तले को अकीदत से चूम चूम कर पागल हो गए हैं। एक बादशाह ने ऐलान किया, शादीशुदा मर्द 2 लाइनों में खड़े हो जाएं, एक लाइन में बीवी से डरने वाले और दूसरी लाइन में न डरने वाले। डरने वालों की लंबी लाइन थी और न डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक आदमी। बादशाह ने पूछा, तुम बीवी से नहीं डरते? वो बोला, पता नहीं जी, बीवी ने कहा है उसी लाइन में खड़े रहना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। एक दिन तोते ने तोती की चुम्मी ले ली। मालिक ने यह देखा तो गुस्से में आकर तोते को खूब मारा और सजा के तौर पर उसका सर गंजा कर दिया। कुछ दिन बाद मालिक के घर मोहफले नात रखी गई। उसने तोते को दरवाजे पर बिठा दिया ताकि वो आने वाले मेहमानों को वेलकम कहे। तोता हर मेहमान को खुशामदीद कहता गया। कुछ देर बाद मालिक ने देखा कि सब मेहमान अंदर आ चुके हैं, मगर कुछ गंजे आदमी बाहर ही खड़े हैं। मालिक ने तोते से पूछा, इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? तोता बोला, लेनिया चुम्मियां ते पढ़निया नाता, ना पुत्र ना। एक दिन एक पठान दरवाजे पर तीर कुमान लेकर खड़ा था। बीवी ने पूछा, खां साहब, आप तीर कमान लेकर क्यों खड़े हैं? पठान बोला, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूं। बीवी बोली, तो फिर जाए ना, देर क्यों कर रहे हैं? पठान बोला, कैसे जाऊं, बाहर कुत्ता खड़ा है। इंग्लिश में शायरी। The janaza of Ashiq is nikla from the gully of Mehbooba with very जोर शोर। The Mehbooba झांकी from the corridor और बोली, मर गया हरामखोर। भाभी ने पूछा, बताओ मेरी मिट्टी में क्या है? मैंने कहा, भाई पता नहीं तब से क्यों घूर घूर के देख रही हैं। कहता है मर्द बदल जाते हैं, मर्द कभी नहीं बदलते। इन्हें शादी से पहले भी शादी का शौक होता है और शादी के बाद भी। मिट्टी के तेल से बालों को अच्छी तरह धोकर 5 मिनट तक पेट्रोल से मालिश करके इनको फौरन चौलाहे पर सिखा लें, बल गिरना बंद हो जाएंगे। सूरज को भी जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो वो लड्डियां पाते हुए अपनी नानी के घर पाकिस्तान आ जाता है।